हेलो फ्रेंड्स, बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर बीए पार्ट 3 सेशन 2021 से 24 परीक्षा की तिथि जारी कर दी गई है। और परीक्षा की इतना समय नहीं है कि आप गेस्ट पेपर या बुक्स पढ़ सके। और जो गेस्ट पेपर है उसमें काफी ज्यादा क्वेश्चन दिया होता है और उसका आंसर भी हमें समझ में नहीं आता है। तो इसलिए हम ज्योग्राफी ऑनर्स पेपर 5 की तैयारी के लिए टॉप 10 VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको दिखाएंगे और बताएंगे, ठीक है। और सिर्फ 10 क्वेश्चन आप पढ़ लेते हैं तो इसमें से 7 से 8 क्वेश्चन एग्जाम में इसी से आ जाएगा, बल्कि आपको एग्जाम में सिर्फ 5 ही क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है और 7 से 8 क्वेश्चन इसी से आ जाता है। आप टेलीग्राम पे जाकर देख सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम पे आप जाकर देख सकते हैं कि वहां पे जो भी आपका एग्जाम हुआ है उन सभी एग्जाम में जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं उसमें से 7 से 8 क्वेश्चन हर पेपर में आता ही है, ठीक है। तो चलिए हम आपको क्वेश्चंस दिखाते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कि इसका पीडीएफ आपको किस प्रकार से मिलेगा, आंसर का पीडीएफ और क्वेश्चंस का, ठीक है। तो ये ज्योग्राफी ऑनर्स पेपर 5 का क्वेश्चंस है। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन है इसका कि भूगोल के विकास में बालांस के योगदान का मूल्यांकन करें। तो आपको जो भी आंसर लिखना है ना वो सिंपल लैंग्वेज में, इसका आंसर जो यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये सिंपल लैंग्वेज में आंसर है। आप यहाँ से इसे 2 से 3 बार पढ़िएगा तो आपको याद हो जाएगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। और जो भी आंसर है उसमें आपको पहले इंट्रो मिलेगा, उसके बाद में बॉडी यानी बीच का पार्ट होता है। इसे हमें लगभग टॉपिक बनाकर, जैसे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर ऐसे टॉपिक बनाकर आंसर लिखना है, ठीक है। और हर टॉपिक को हमें 5 से 7 लाइन में एक्सप्लेन करना है। जैसे हर टॉपिक को 5 से 7 लाइन में एक्सप्लेन करना है। अगर ऐसे आंसर लिखते हैं तो फिर 20 में से आपको 18 मार्क्स आसानी से मिल जाएगा। तो जो भी पीडीएफ में आंसर होगा कुछ इसी प्रकार से आपको आंसर मिलेगा। तो आंसर दिखा देते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन से दिखाएंगे। जैसे इसका आंसर देख लीजिए कि बालांस के 1 नंबर टॉपिक में है कि बालांस की पार्थिव एकता का सिद्धांत, इसे 5 से 7 लाइन में एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद में 2 नंबर टॉपिक बालांस की क्षेत्रीय अवधारणा, इसे भी 5 से 7 लाइन में एक्सप्लेन किया गया है। अगला टॉपिक है इसका 3 नंबर टॉपिक है बालांस की संभववादी विचारक, इसे भी 5 से 7 लाइन में एक्सप्लेन किया गया। 4 नंबर है मानव भूगोल के तत्व, और इसे भी जनसंख्या के आधार पर और सांस्कृतिक तत्व के आधार पर बांटा गया। उसके बाद 5 नंबर टॉपिक है कि परिवहन एवं भ्रमण, तो इसे भी 5 से 7 लाइन में एक्सप्लेन किया गया। ऐसे आपको आंसर मिलेंगे और ऐसे ही आपको एग्जाम में आंसर लिखने हैं अगर 80+ मार्क्स चाहिए तो। अगला क्वेश्चन है पेपर 5 का, कुछ इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 भागों में। जैसे कि यहाँ पे लिखा होगा ग्रुप ए और यहाँ पे ग्रुप बी, ठीक है। तो ग्रुप ए में निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपको 4 प्रश्न होंगे, इसमें से 2 ही प्रश्न का आंसर लिखना होता है। तो 1 नंबर क्वेश्चन है कि भूगोल के विकास में हम्बोल्ट के योगदान का या हम्बोल्ट के योगदानों की समीक्षा करें। दूसरा नंबर क्वेश्चन है इसका कि भूगोल के विकास में बालांस के योगदान का मूल्यांकन करें। जैसे कि 1 नंबर क्वेश्चन में इसका आंसर हमने दिखाया है आपको। अगला 3 नंबर क्वेश्चन है निश्चयवाद एवं नव निश्चयवाद की विशेषताओं की विवेचना करें। यानी कि निश्चयवाद या पुराना निश्चयवाद और नव निश्चयवाद की विशेषता क्या है अलग अलग, इसके बारे में आपको सभी का आंसर आपको टॉपिक वाइज ही मिलेगा। अगला क्वेश्चन है क्रमबद्ध बनाम प्रादेशिक भूगोल की संकल्पना का परीक्षण कीजिए। अथवा में क्वेश्चन है इसका कि भौतिक भूगोल बनाम मानव भूगोल का मूल्यांकन करें। ये दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा ही, 100% आएगा ही दोनों में से, इसलिए दोनों क्वेश्चन की तैयारी अच्छे से कीजिएगा आप लोग, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है ग्रुप बी में है, और इसे हटा देते हैं थोड़ा। ग्रुप बी में है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपको तो मालूम है कि 5 प्रश्न लिखने होते हैं, तो ग्रुप ए से आपको 2 प्रश्न लिखने हैं और ग्रुप बी से आपको 3 प्रश्न लिखने हैं, ठीक है। 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो इसका 5 नंबर क्वेश्चन में है कि नील बेसिन का एक संतुलित भौगोलिक विवरण प्रस्तुत कीजिए, ठीक है। तो इसमें कुछ मैपिंग भी होता है, ठीक है। इसमें मैपिंग भी होता है, तो मैप्स वगैरह भी आसान तरीके से आपको मैप्स बनाया हुआ मिल जाएगा, ताकि आपको अच्छे से ज्यादा मैपिंग वगैरह करने की जरूरत नहीं है। उसका 6 नंबर क्वेश्चन है
कि ऑस्ट्रेलिया के जलवायु की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। ऑस्ट्रेलिया के जलवायु की प्रमुख विशेषताओं का आपको वर्णन करना है और जो भी आंसर है आपको टॉपिक वाइज ही मिलेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण अमेरिका के प्राकृतिक वनस्पति की विवेचना करें। 8 नंबर है कि न्यू साउथ वेल्स का एक संतुलित भौगोलिक वृत्तांत का वर्णन करें। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद है कि पंपा प्रदेश का भौगोलिक वृत्तांत प्रस्तुत करें। 10 नंबर क्वेश्चन है कि अफ्रीका की जलवायु की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए यानी विवेचना कीजिए, या अफ्रीका की संरचनात्मक विशेषता पर प्रकाश डालिए। ये दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा ही, इसलिए इसे आप अच्छी तरीके से तैयारी कीजिएगा इसका, ठीक है। अगला आपको पीडीएफ मिलेगा कैसे, तो पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है कि आप यहाँ पे देखिए कि ज्योग्राफी पेपर 5, 6, 7, 8 प्लस जीएस पेपर, इन सभी का आपको पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप करें, आप पीडीएफ के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है। इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा तो ज्योग्राफी अनर्स का जो भी आपको पेपर होता है, इन 5 पेपर का आपको एग्जाम देना होता है, 5, 6, 7, 8 और एक जीएस पेपर, ठीक है। तो इस 5 पेपर का आपको पीडीएफ फॉर्मेट में क्वेश्चन और साथ में आंसर सब कुछ मिल जाएगा, प्रश्न उत्तर सब कुछ मिल जाएगा। आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है। खैर ये पेड कोर्स है, इसलिए आपको कुछ इसका पेमेंट्स भी करने होंगे, कुछ पेमेंट्स करने होंगे और पेमेंट के बाद में आपको पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। और टेलीग्राम पे आपको डेमो क्वेश्चन जो होता है, डेमो क्वेश्चन वो आपको फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। और व्हाट्सएप पे भी डेमो क्वेश्चन आपको फ्री में सेंड कर दिया जाएगा, डेमो क्वेश्चन। तो इस प्रकार से आप व्हाट्सएप कीजिए पीडीएफ के लिए, एंड अदर नोटिफिकेशन वगैरह आता है तो हम टेलीग्राम पे ही अपलोड कर देते हैं, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। तो थैंक यू सो मच।